अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से मसाइल हैं और उनमें से एक ये है कि ये हर रोज़ किसी नए बंदे से आजकल नाराज़ हो जाते हैं। अभी इमरान रियाज खान साहब वो इंसान हैं जिसके ऊपर पीटीआई का वोटर सपोर्टर शक की नज़र रख रहा है। उनके अगेंस्ट कुछ कैंपेनिंग सी इस वक्त चल रही है। उन्होंने रिसेंटली अपने इंटरव्यू में रिहा होने के बाद कुछ ऐसी बातें कर दी हैं जिससे पीटीआई खुश नहीं हुई। वो क्या सिनेरियो है सारा उसके ऊपर बात करेंगे डिटेल से। उसके अलावा वज़ीर आज़म ने चीफ साहब को पाकिस्तान के एक्सटेंशन दे दी है। मैंने पहले भी ये खबर दी थी कि जी इसके ऊपर वॉर चल रहा है और अब वो दे दी गई है। इसके ऊपर बात करेंगे। मरीम नवाज़ ने आज के दिन 2 ऐसे काम किए हैं जिसके ऊपर उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, वो क्या बात है। और उसके अलावा जी दहशत गर्दों का हमला जो पाकिस्तान में हुआ है उसमें पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हुए हैं। हुकूमत उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को ठहरा रही है। इस सारी चीज़ पर बात करने से पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले मरीम नवाज़ की बात कर लेते हैं जिनको आज बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। बहुत तारीफ़ें हुई हैं आज उनकी। पहला रीज़न ये है कि आज उन्होंने लाहौर की सेंट्रल जेल कोट लखपत में कैदी ख़वातीन के साथ अपना रोज़ा अफ्तार किया। वहाँ के जेल का जो खाना है उसका स्टैंडर्ड उन्होंने चेक किया है। साथ साथ जिस सेल में नवाज शरीफ को रखा गया था, उनको रखा गया था, उसका भी विज़िट किया। इमोशनल हो गई सारी माहौल को देख के जहाँ पे वो वंस अपना जो है वो कैद का वक्त गुजार चुकी हैं। वीडियो कॉल की जो सहूलत मुतारिफ़ करवाई गई है जेल में, उसका भी इफ्तिताह किया है उन्होंने और कैदियों से उनके मसाइल भी सुने। एक तो ये रीज़न हो जाता है। दूसरी तरफ मलिका बुखारी से मुतल्लिक जो एक मामला चल रहा था कि उनकी बहन की जो कि ऑस्ट्रेलिया में है सख्त तबीयत ख़राब हुई है, वो वेंटिलेटर पर हैं और तमाम फैमिली जो मलिका बुखारी की थी वो ऑस्ट्रेलिया जा रही थी लेकिन वो नहीं जा सकती थी क्योंकि उनका नाम ईसीएल की लिस्ट में मौजूद है। जिस पर मरीम नवाज़ ने इंटरफेयर किया और गारंटी दी कि ये वापस आएंगी, कानून का सामना करेंगी। आप अभी इनको जो है इनकी नो फ्लाई लिस्ट से इनको निकाल लें और इनको जाने दें। जिस पर मलिका बुखारी ने उनका शुक्रिया अदा किया तो मामला सेटल डाउन हो जाता है। अब ये मलिका बुखारी का जो नाम ईसीएल में ये पीडीएम 1 के दौर में डाला गया था और पीडीएम 2 के दौर में उसको निकाल दिया गया है। इन्हीं की गवर्नमेंट में निकाल डाला गया था उस लिस्ट में नाम और इन्हीं की गवर्नमेंट में उस नाम को उस लिस्ट से रिमूव कर दिया जाता है। बहरहाल गुड फॉर देम। एक तो ये चीज़ हो जाती है। आखिर पाकिस्तान में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है अभी उससे मुतल्लिक अगर बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ शुमाली वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों के हमले में पाक फ़ौज के लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद बदर समेत 7 फ़ौजी जवानों ने जामे शहादत नोश किया। जिस पर सदर आसिफ अली जरदारी का बयान आया है कि दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी चकलाला गैरिजन में जो है इन फ़ौजी शहीद अफसरान के नमाज जनाजा में उन्होंने शिरकत भी की थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि जी ये पार्टी शनाख्त खो चुकी है, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है या पीटीआई कुछ पता नहीं। असम्बली में उन्होंने गजा करारदाद के खिलाफ वोट दिया, इस्टेब्लिशमेंट से तमाम जमातों के खिलाफ रहे लेकिन किसी ने ये रवैया नहीं अपनाया। ये लोग अपनी शनाख्त ढूंढ रहे हैं। ये बेनामी पार्टी है। उनके अपने करतूतों की वजह से उनके हाथ से इक़्तिदार गया। जिस किस्म के ख़त अमरीकी कांग्रेस को लिखे जा रहे हैं वो पाकिस्तान दुश्मनी है। शुहदा के खिलाफ बयानात देने वालों का दहशत गर्दों से ज़रूर कोई राब्ता है। पीटीआई से मुतल्लिक उनका ये कहना था। और इसके अलावा वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ जो मेरा ख्याल है वर्बल जंग उनकी बहुत अरसा हो गया, बड़े दिन हो गए अभी पीटीआई के साथ चल रही है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि जी गुज़िश्ता रोज़ शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों का वाक़या पेश आया है जिसमें आपके फ़ौजी अफसरान शहीद होते हैं लेकिन एक सियासी जमात ने शोहदा की कुर्बानियों से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज़ मुहिम चलाई जो काबिल मज़म्मत है। एक सियासी जमात पहले भी शोहदा के खिलाफ तौहीन आमेज़ रवैया अख्तियार कर चुकी है। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम इन अकाउंट्स के पीछे है। शोहदा के साथ ऐसा रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज, पुलिस और अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं। शोहदा के अहले खाना के साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया मुहिम के पीछे लोगों की शनाख्त की जा चुकी है। इस तरह की मुहिम चलाने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अता तारड़ का कहना था कि शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। 100 मरतबा सियासी तनकीद करें लेकिन शहीदों के खिलाफ तो ऐसा मत करें। सरहद के पार पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी भी इस घिनौनी मुहिम में अपना हिस्सा डाल रही है। इस तरीके से इनकी जो है ये पीटीआई के ऊपर ये क्रिटिसिज्म उनका गया है कि ये लोग
9 मई के वाक़े का वो एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि उस वक्त भी इन्होंने फ़ौजियों के शुहदा की बेहुरमती की थी और अभी भी वो उसी जो है ना रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के बारे में उन्होंने बात की है कि वही है जो इस वक्त सोशल मीडिया इस मुहिम के पीछे होगी। तो आप इस बारे में क्या ही कर सकते हैं। अभी सेनेट में आपको अज़हर माशवानी साहब नज़र आ जाएंगे। अज़हर माशवानी तो पीटीआई के सोशल मीडिया के बहुत एक्टिव फिगर रह चुके हैं, तो अता तारड़ को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बहरहाल एक तरफ ये चीज़ हो जाती है, हुकूमत की सख्त तनकीद इस वक्त पीटीआई के ऊपर हो रही है। दहशतगर्दों से ताल्लुक़ है, ये भी उन्होंने कह दिया है कि जी ये दहशतगर्दों से राब्ते में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान। और साथ साथ आईएमएफ के साथ जो वो ख़त लिखा, फिर आईएमएफ के दफ्तर के सामने पीटीआई के जो प्रोटेस्ट हुए हैं, उस सारी चीज़ के ऊपर उनको गद्दार भी कह दिया है, उनको ट्रेटर्स कह के उनको टैग लगाया गया है कि ये मुल्क मुखालिफ सियासी पार्टी मौजूद है जो सिर्फ अपने पर्सनल कुछ एजेंडे हैं उनके ऊपर चल रही है और वो तमाम एजेंडे अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू द नैरेटिव ऑफ गवर्नमेंट वो एंटी स्टेट एजेंडे हैं। ख्वाजा आसिफ से ये क्वेश्चन किया गया था कि आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन से मुतल्लिक वज़ीर आज़म का हुकूमत का क्या जो है वो माइंडसेट है। उस पर उनका रिप्लाई था कि ये बहुत कबल अज़ वक्त बातचीत हो रही है, अभी इसके ऊपर नहीं सोचा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है पाकिस्तान में, बड़ा कंट्रोवर्शियल भी होता है, स्पेशली कमर जावेद बाजवा साहब के बाद से। अभी वज़ीर आज़म ने पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी दे दी है। वज़ीर आज़म ने एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी। सदर मुमलिकत एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का ऐलान करेंगे। वजाहत सईद खान एक एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत डिटेल्ड व्लॉग किया था इस सारी चीज़ के ऊपर। जो एयरफोर्स के अंदर करप्शन चल रही है, जिस तरीके से जो है वो स्ट्रेटजीज़ के साथ, कॉन्स्पिरेसीज़ के साथ नेक्स्ट एयर चीफ की सिलेक्शन की कोशिशें हो रही हैं और एक्सटेंशन की कोशिशें हो रही हैं, उसके ऊपर उन्होंने वो बात की है। आप जाकर देख भी सकते हैं उनके चैनल के ऊपर उस व्लॉग को। तो ये सो फार तो वही चीज़ सच हो रही है कि बाबर सिद्धू जो एयर चीफ हैं उनको एक्सटेंशन अभी वज़ीर आज़म की तरफ से दे दी गई है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आप यही कह सकते हैं सिर्फ कि जी दिस इज़ वे अबव माई पे ग्रेड, ये मेरे पे ग्रेड से बहुत ऊपर की चीज़ें हैं, ऊपर के सेटल्ड होने वाले मामला हैं। लेकिन बहरहाल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें अगर हम, और जो उनकी इंट्रा पार्टी फाइट्स चलती रहती हैं, शेर अफजल मरवत का नाम तो बहुत ज़्यादा इस सारी चीज़ में इन रहता ही है, हर वक्त ख़बरों में होता है। अभी उनका कहना था कि वर्कर्स बाप बनने की कोशिश ना करें, माफ़ी भी मांग ली थी उन्होंने इस चीज़ के लिए। लेकिन इमरान रियाज खान ने एक इंटरव्यू में मरवत साहब की काफ़ी तारीफ़ की और तारीफ़ करते हुए उनका कहना था कि ये एक बहुत दलेर आदमी है, एक मैड मैन है, क्रेजी साइड रखता है अपनी पर्सनैलिटी में, एक पॉजिटिव सेंस में वो बात कर रहे थे। सिर्फ शेर अफजल मरवत वो बंदा है अकॉर्डिंग टू इमरान रियाज खान जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगैर इमरान खान के सर्वाइव कर रही है अभी तक। हालांकि उन्होंने अली अमीन गंडापुर के चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा बनने के बाद के दिनों का भी जिक्र किया कि उसके बाद भी स्ट्रेंथ आई है पीटीआई को। लेकिन इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दिन, इलेक्शन के बाद की जो फाइट थी और जो पीटीआई को एक जोड़ के रखना और एक बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे की, एक दलेर बंदे की जो ज़रूरत थी वो शेर अफजल मरवत ही था, उसके अलावा कोई भी नहीं था। उसके अलावा उन्होंने हमाद अजहर को बीच में पॉइंट किया कि वो हमाद अजहर की तरह थोड़ी है, यानी कि वो तो डरपोक है, 11 महीने से वो तो अंडरग्राउंड होकर बैठा हुआ है। तो मरवत ऐसा नहीं है, वो तो डंके की चोट पे रोड पे फिरता है, कोई उसे गिरफ्तार भी नहीं करता, ना कर सकता है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद अगर तहरीक इंसाफ में कोई तगड़े विजुअल्स हैं तो वो शेर अफजल के हैं और उसके बाद अली अमीन गंडापुर के वापस आने के बाद के। अब वो नॉर्मल आदमी नहीं है भाई। अफजल मरवत भी उसी तरह रिएक्ट करे चीजों के ऊपर जैसे हमाद अजहर करते हैं, तो वो नहीं कर सकता ना। वो आपको नजर ही नहीं आया पिछले 10-11 महीने। इमरान रियाज खान की सारी बातचीत को जो पीटीआई का वोटर सपोर्टर है उन सब लोगों ने वेलकम नहीं किया, क्योंकि लेट्स जस्ट बी रियलिस्टिक, शेर अफजल मरवत को लेके इस वक्त एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो पीटीआई के अंदर मौजूद है, इसमें आप शक नहीं कर सकते। अगर आप कहेंगे कि नहीं भी मरवत को सारे पीटीआई के लोग इक्वली सपोर्ट करते हैं तो आप डिनाइल में हैं। और जहाँ तक अब इमरान रियाज खान के ऊपर जो पॉइंट शुरू हुआ है जिसमें से एक ये है कि एक तो शेर अफजल मरवत एक ऐसा फिगर तैयार किया जा रहा है जिसको इवेंचुअली आप इमरान खान की जगह दे देंगे और पीटीआई की वो लीडरशिप को संभाल लेगा। उनको इस चीज़ का एक्यूज़ किया जाता है इस चीज़ के लिए कि जो एंटी पीटीआई, एंटी इमरान खान फोर्सेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के अंदर,
वो शेर अफजल मरवत की लॉयल्टीज़ उनके साथ लाई करती हैं, और अब इमरान रियाज खान की भी लॉयल्टीज़ उधर ही लाई करती हैं जहाँ पर शेर अफजल मरवत की लॉयल्टीज़ लाई करती हैं। दूसरी तरफ हमाद अजहर से मुतल्लिक जो उन्होंने बातचीत कर दी कि हमाद अजहर तो 11 महीने से अंडरग्राउंड छुपा बैठा है, डरपोक है, मरवत तो दलेर बंदा है, रोड के ऊपर फिरता है, क्राउड पुलर है, कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उसको अरेस्ट कर सके। इस तरीके से कंपैरिजन इन दो लोगों का कर दिया जाता है। हालांकि इमरान खान के ऑर्डर्स के ऊपर ही अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स हमाद अजहर अंडरग्राउंड हैं, क्योंकि इमरान खान का कहना है कि अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि पीटीआई की सारी लीडरशिप अरेस्ट हो जाए, तो पीटीआई के मामला को चलाएगा कौन। कुछ लोगों को खान साहब के ऑर्डर्स के ऊपर रूपोश रहने का कहा गया है ताकि वो पीटीआई के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मामला को हैंडल करते रहें। हमाद अजहर उनमें से एक हैं। लेकिन इन दो लोगों का कंपैरिजन करके, मरवत साहब और हमाद अजहर, इमरान रियाज खान ने पीटीआई को काफ़ी डिसअपॉइंट किया है, और हमाद अजहर के लिए भी ये इंसल्ट के मैनर में चीज़ चली गई है। और जहाँ तक इमरान रियाज खान की अब लॉयल्टीज़ के ऊपर शक शुरू हुआ है, हालांकि दूसरे अरेस्ट के बाद से और इस इंटरव्यू के बाद से, क्योंकि पहले दफ़ा जब वो रिकवर हुए थे उस वक्त बहुत वेलकम किया गया था लोगों की तरफ से, इनको बहुत प्यार मिला था, शायद ही इस बंदे का कोई हेटर हो। उन्होंने अपनी व्लॉगिंग जब वापस शुरू की यूट्यूब के ऊपर, तब भी लोगों ने बहुत खुशी का इजहार किया। लेकिन अभी थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई हैं। मिशन इम्पॉसिबल अगर आपने देखी हो, इसके अलावा भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन इस मूवी का आई एम श्योर शायद लोगों को पता होगा। तो उसमें बहुत रफ एग्जांपल है, बट थोड़ा सा पॉइंट क्लियर करने के लिए, तो उसमें ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी का एक एजेंट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को इन्फिल्ट्रेट करता है एक असैसिन के तौर पे, एक कवर असैसिन के तौर पे। लेकिन जब वो इंटेलिजेंस एजेंसी के पास वापस भी वो एजेंट आ रहा होता है, तब भी उसको थोड़ा सा शक किया जा रहा होता है उसकी लॉयल्टीज़ के ऊपर, कि कहीं ये वहाँ जाके उस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन में रह के उन्हीं का तो लॉयल नहीं हो गया। तो उससे वो डिमांड करते हैं कि या तो उसके हेड को तुम हमें गिरफ्तार करवाओ, कैप्चर करने में हेल्प करो, या असैसिनेट कर दो, ठीक है, तो उसकी लॉयल्टीज़ जो है ना वो चेक हो सकेंगी। इस तरीके से वो सिचुएशन जाती है। बाकी जो भी चीज़ है, तो अभी इमरान रियाज खान अरेस्ट रहे, और अरेस्ट से निकलने के बाद उन्होंने शेर अफजल मरवत ही उनको मिले थे, उसकी तारीफ़ कर दी। और मरवत वो बंदा जिसके अभी पीटीआई में बहुत ज़्यादा उनको लेके डिबेट चलती है कि इसकी लॉयल्टीज़ इधर लाया करती हैं या उधर लाया करती हैं, और शेर अफजल मरवत के भी जो बयान है और जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो इस डिबेट को ठंडा होने में हेल्प नहीं करती, काम करने में हेल्प नहीं करती, बल्कि और इग्नाइट करती है, और पेट्रोल का काम करते हैं वो कोई ना कोई ऐसी बात करके या हरकत करके। फिर आप इनका रिसेंट ही जो उन्होंने बात की है वही अगर देखें, तो उसमें शेर अफजल मरवत का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में बहुत करप्शन हुई थी, लोग अरबपति नहीं खरबपति बन गए। साबिक वज़ीर आला महमूद खान एक ही माइन से 25 लाख रुपए रोज़ाना कमाता है। अली अमीन गंडापुर भी पीटीआई के 9 वज़रा की करप्शन से मुतल्लिक बता रहे थे। तो सबसे ज़्यादा इमरान खान ने अगर अपने दौरे हुकूमत में और अपोजिशन के टाइम पे, और जब से उनको उतारा गया है, जिसका इस्तेमाल किया है जिस सूबे का, वो खैबर पख्तूनख्वा की उनकी हुकूमत थी, वो उनका अपना सूबा है। 2013 से पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है, और अभी आपको 11 साल ऑलमोस्ट उस जगह पर हो गए हैं। वहाँ आप करप्शन नहीं कंट्रोल कर सके, वहाँ की करप्शन से लोग अरबपति नहीं खरबपति बन गए। ये तो पंजाब के हालात नहीं है। तो इस वक्त ये जो शेर अफजल मरवत का बयान है, ये भी अगर आप थोड़ा सा इसको एनालिसिस करें तो पीटीआई के अगेंस्ट जाता है। इमरान खान की लीडरशिप, इमरान खान की ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं कि मैं मुल्क से करप्शन ख़त्म करूँगा, तो वो अपने सूबे से करप्शन नहीं ख़त्म कर सका, ठीक है, उसके अगेंस्ट जाता है। तो ये इस वक्त बातचीत वही हो रही है कि शेर अफजल मरवत अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं और जो बयान है, जो वो बातें कर जाते हैं, उसको उसके ज़रिए ये कि आप पीटीआई के वोटर सपोर्टर और लोगों को काम डाउन करें। आप आदिल राजा की जो बातें हैं, ताकि लोग आदिल राजा को सीरियस ना लें, आप अपने ट्विटर के ऊपर आउट ऑफ नो वेयर अचानक से पोस्ट करना शुरू कर देते हैं कि जी आदिल राजा को अनफॉलो करें, उसका बाइकआउट करें। क्यों करेंगे लोग जब आप ही उनको सेटल होने का मौका नहीं दे रहे? तो ये एक बयान भी इस वक्त पीटीआई के ही अगेंस्ट जाता है। पहले अभी रिसेंटली इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मुतल्लिक बात की थी कि जी गलत डिसीजन था, और खानजादा साहब के प्रोग्राम में जाके की थी। तो इमरान रियाज खान ने भी जो इस तरीके से एक तो दूसरी दफ़ा आप रिहा होकर आए हैं, और फिर आपने आते साथ शेर अफजल मरवत जैसे एक फिगर की तारीफ़ कर दी, और वो भी पीटीआई के ही एक लीडर को उसके कंपैरिजन में पहले बुरा कहा, फिर आपने तारीफ़ों के पुल बांध दिए मरवत साहब के लिए। तो आप ये क्रिटिसिज्म मेरा ख्याल है खुद ही बुला रहे थे अपनी तरफ, जो आपको मिला है लोगों की तरफ से। पीटीआई को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक सिंगल इम्पॉर्टेंट पावरफुल लीडरशिप की है। ये 4 5 6 जो लोग हैं, जिसने एक ने इसकी साइड ले ली, दूसरे ने दूसरी की साइड ले ली, ऐसी चीज़ नहीं चलेगी। इमरान खान वो अकेला लीडर रहा है जो पीटीआई को
अभी तक चला रहा था, और अभी भी वही एक अकेला बंदा है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस सारे सिचुएशन से जेल के अंदर बैठे हुए निकाल सकता है। इमरान खान को चाहिए कि शेर अफजल मरवत से मुतालिक एक इम्पॉर्टेंट बयान दे दें, इस सारे मामले को क्लियर करें, अपनी स्ट्रेटजी लोगों के सामने रखें। अदरवाइज जो भी बंदा अब शेर अफजल मरवत की साइड लेगा तो पीटीआई में लोग जो हैं उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। इस तरीके से जो पीटीआई की पॉलिटिकल रिफ्ट है, जो इंट्रा पार्टी फाइट्स चल रही हैं इनकी, वो बढ़ती जाएंगी और फिर इसका कोई एंड कोई नहीं है। एंड पे सारी की सारी पार्टी में जो है कोलैप्स कर जाना है। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।